पुंछ लिंक अप डे की जो तकरीबात हैं वो यहाँ पे आज प्रीतम स्टेडियम पुंछ में है। आर्मी की तरफ से तमाम तर जो इंतजामात और बेहतर इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। वहीं यहाँ पे जो आर्मी एक्समैन हैं उनके लिए रैली है यहाँ पे, और उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे रखी गई हैं। जैसे अगर किसी को लाइफ सर्टिफिकेट लेना है तो वो इमीडिएटली यहाँ से मिल सकता है, या कोई इस हवाले से कोई बात करनी है तो वो आला हुकाम तक आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाती है, जिससे उनको जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो फैसिलिटी उनकी यहाँ पे दी जा रही है। आज जो है, आज इख्तितामी जो प्रोग्राम है यहाँ पे है, जो आज यहाँ पे प्रीतम स्टेडियम पुंछ में है। आपको हम इसकी पूरी जो कवरेज है वो आपको दिखाएंगे। रहिएगा पस मंज़र न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त इसका बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे इनॉग्रेशन होने जा रहा है। कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और जीओसी साहब इसका बाज़ाब्ता तौर पे इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गुब्बारे छोड़े गए हैं। ऐसा बनाइएगा इस मंजर को और खूबसूरत। और एजाज जान साहब इस वक्त जो है इसका शमा जलाकर इसको जो इनॉग्रेशन किया जा रहा है, इसकी शुरुआत की जा रही है। एमएलए हवेली एजाज जान, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और जीओसी जो इस वक्त शमा जलाकर इस प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। हज़रीन, 22 नवंबर 1948 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों पे लिखा जाएगा। ना सिर्फ पुंछ वासियों के लिए बल्कि सारे भारत और भारतीय सेना के लिए भी ये दिन एक फ़ख्र का दिन है। मैं दिल की अतः गहराइयों से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल नवीन सचदेवा, जीओसी 16 कोर, और हमारे बीच उपस्थित अभी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी, जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ साथ एमएलए साहब, डीडीसी चेयरपर्सन, डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ, और यहाँ सभी मौजूद तमाम फौजी अफसरान और मौजीज़ ख्वातीन और हज़रात का खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुंछ ना सिर्फ एक कौमी त्यौहार है, पुंछ डे ना सिर्फ एक कौमी त्यौहार है, बल्कि ये फौज और अवाम के दरमियान रिश्तों को कायम रखने और मजबूत बनाने की एक मिसाल है। इसके अलावा पुंछ के 7000 सबीक फौजियों के लिए एक ईएसएम रैली भी मुनक्कद की गई, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पिछले 6 महीनों के दौरान ना अपने सबीक फौजियों के लिए 30 लाख से अधिक बकाया रकम दिलवाई है। वहीं आर्मी की जानिब से इस मौका पे वीर नारीज़ को सम्मानित किया गया, और जिन लोगों ने इस मुल्क और कौम के लिए अपनी शहादत दी उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे याद किया गया, और उन तमाम जो वीर नारीज़ थीं उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ जीओसी कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, एमएलए हवेली एजाज अहमद जान, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ, तमाम तर ऑफिसर और ऑफिशियल्स इस मौका पे मौजूद रहे, और इन तमाम लोगों को बड़ी ही इज्जत के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। इसके बाद जो डिफरेंट स्टॉल लगाए गए थे, इस हवाले से जीओसी ने तमाम इन स्टॉल्स का दौरा किया जो एक्स सर्विसमैन्स के लिए लगाए गए थे, और ब्रिगेडियर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, उनके हमरा और दीगर आर्मी के ऑफिसर, और तमाम तर ये जो स्टॉल, ये जो चीज़ें थी, इनके बारे में तमाम तर चीज़ें वो बताते रहे, और बहुत ही बेहतरीन इस प्रोग्राम को 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने
यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और तमाम तर चीज़ों से मेहमान खसूसी को अवगत करवाते हुए with all those unsung heroes and all those people who have been disabled, have been claimed by war, casualty, upheaval and uprising. भरपूर योगदान रहा है और वो सब महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त इसी पुंछ लिंकअपडे में अनामिका बाली जो हैं वो एनसीसी से हैं। इनसे जानते हैं कि अनामिका कैसा लगता है जब आप ऐसे एक ओकेजन में हिस्सा लेते हैं और उसमें एक पार्ट बनते हैं, तो इस मौका पे क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि हम जानते हैं कि आज 77th पुंछ लिंकअप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी हिस्ट्री हम सबको पता है, दिस वाज द डे पुंछ वाज लिंक्ड विद इंडिया। तो ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पार्टिसिपेट कर सबसे पहले तो हम बच्चों में खुद में एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन की भावना आती है। हम देखते हैं उन अनसंग हीरोज को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश को, इस पुंछ जिला को हमारे देश का पार्ट बनाने के लिए। उनके कारण फॉर देयर sacrifice their present for us to have a better future। तो एक डिसिप्लिन और एक डेडिकेशन की स्पिरिट तो अंदर आती ही आती है कि हमें भी उतना ही परफॉर्म करना है, उनसे बढ़कर नहीं तो उनकी बराबरी तो करनी ही करनी है। इसके अलावा आर्मी का एक बहुत ही मेजर रोल रहता है इन सभी इवेंट्स में। इट इज़ अ बिग इवेंट। बहुत सारे इवेंट्स को आज के दिन कल्मिनेट किया जाता है, चाहे कल्चरल है, डिबेट है, स्पोर्ट्स है, और इस सबका एक मेन मोटिव ही यही रहता है कि यूथ को एम्पावर किया जाए, इंस्पायर किया जाए। सो आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आपको एक जनरल, एक जो मॉरल जिसे कहा जाए कि एक मॉरल वैल्यूज या जिसे ये कहा जाए कि एक बूस्ट आपको जिसे कहा जाए, इन प्रोग्रामों में कितना बंदा बूस्ट होता है? कैसा लगता है कि बीइंग ए पुंछी और बीइंग ए स्टूडेंट और इन सभी चीज़ों से क्या एक यानी कि एक बूस्टिंग लेवल कैसा रहता है? बूस्टिंग लेवल तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज के दिन उन सभी लोगों को फेलिसिटेट किया गया जो कि वेरियस इवेंट्स जो पुंछ में हुए थे इन द मंथ, वो उसमें फर्स्ट आए, सेकंड आए। उसके अलावा भी वो अनसंग हीरोज, वो जो भी लोग हैं जिनका सोसाइटी में एक जनरल कंट्रीब्यूशन रहता है, उन सबको आज के दिन फेलिसिटेट किया गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम भी चाहें और इनसे अच्छा कर सकते हैं, कि इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे एक कहानी थी कि एक गाँव था, वो पहाड़ के पीछे था, तो वो जब गाँव वाले पहाड़ पार नहीं कर पाते थे तो कहते थे पहाड़ के आगे कुछ नहीं है। एक बंदा जाएगा तो पता लगता है कि हाँ, पहाड़ के आगे भी दुनिया है। वैसे ही जब हम अपने आसपास ऑफिसर्स को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि यस, वी कैन आल्सो बी देयर। आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आपने भी फौज में जाना है या किस तरीके से, क्या सोचती हैं? सर, प्लान इज डिफेंस ओनली। आई एस्पायर टू जॉइन द फोर्सेज, बट इफ नॉट देन आई विल प्लान टू डू सिविल सर्विसेज एंड आई विल सर्व द नेशन इन एनी वे। जहाँ भी गए, जिस भी फील्ड में गए, जितना हमने यहाँ पर एनसीसी में रह के सीखा है, इन ऑफिसर्स को देखकर सीखा है कि कैसे ये दिन रात खड़े रहते हैं हमारे लिए, जिस भी फील्ड में गए हम अपना भरपूर योगदान तो पक्का देंगे। सो थैंक यू सर। हमें उम्मीद है हमारी आज की ये जो कवरेज है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।